न्यूज़ चैनल। अभी कंजावला थाने में यहाँ किसानों की और पुलिस SHO ने इनको कॉल करके बुलाया है। SHO साहब पावर ग्रिड की तरफ से, पावर ग्रिड नवरत्न कंपनियों में से है जिसमें 49% गवर्नमेंट शेयर है, और अब दोबारा से किसानों की ज़मीन पे काम करने से पहले उन्होंने इशू को समझना चाहा है, और उन्होंने एक एश्योरेंस मुद्दे को समझ के ये दी है कि कंसर्न डीएम के पास जहां मार्केट रेट तय होने हैं और जहां 20 साल से स्टैंड स्टिल कोई ग्रोथ नहीं है सर्कल रेट में, तो उन्होंने कहा कि डीएम से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। क्या क्या बातचीत रही, क्या है इशू, इसको हम समझ लेते हैं। खेत में बगैर मुकदमा डाल रखा है जी, और कोर्ट में मेरा केस भी पेंडिंग है। जिसमें और सिविल केस भी चल रहा है जी। तो केस चल रहा है डिक्लेरेशन और पोजेशन, और जिसमें एक किस्ते के लिए इनका मामला चल रहा है। दूसरा मामला जो पहले वाले SHO थे वो बगैर शक्तियों के और उपयोग करके बगैर किसी विकास इनके केस में थे, जिन पे FIR के लिए में केस किया हुआ है। तो आज बारीकी से समझा है और डीएम मैडम को मिलने के लिए बोला है कि उनसे जाके बात करो। आप डीएम मैडम के पास क्या आपने अपील लगाई? जुडिशियल अपील लगा रखी है, तो अभी तक उन्होंने कोई फाइल ही नहीं खोल दिया 1.5 साल से जी। हाँ जी। तो आप अभी पुलिस ने बताया हाँ जी कि वो सर्कल रेट पे आपको मुआवजा देना चाह रही है। हाँ जी। कानून हमारी लड़ाई मार्केट रेट की है, हम मार्केट रेट पर अपना मुआवजा मांग रहे हैं। मार्केट रेट क्या पुलिस तय करेगी? ये तो डीएम मैडम करेंगे, उन्हीं से मीटिंग करते हैं कल, तो उसके बाद जो आगे का निर्णय होगा सभी मिल के आगे पुलिस ने योजना बताई कि कल या परसों से जो है फोर्स लगा दी जाएगी खेतों में। जबरदस्ती काम नहीं करने दिया जाएगा तो केस लगाएंगे, बंद करेंगे। ये है। तो ये सच्चे किसान को उसी हाल पे छोड़ दिया। हाँ, उसी हाल पे छोड़ दिया। और अभी खट्टर साहब की मीटिंग होती है, वहाँ बॉर्डर पे एक होता है कि चुनाव जीतने के बाद मैं 30% ROW भी दे दूंगा। हाँ जी, मात्र वो लाभ देगा 30%, क्योंकि उन्होंने 3 स्लैब बना दिए जहाँ सरकारी में ग्रामीण क्षेत्र से गुजरती है। तो वो जो फैसला काम आ रहा है कहीं पे, वो कोई काम नहीं आ रहा जी। और जो पॉलिटिशियन आपको सुन रहे हैं आज MCD में और दिल्ली सरकार में 3 बात, तो जो 30 उम्मीद तो ये लग रहा है कि कुछ देख नहीं, जबरदस्ती मतलब फोर्स को लगा करके अपनी लाइन निकालना चाहते हैं। CM से जो उनसे क्या मांगा? मांग हमारी तो ये मार्केट रेट के हिसाब से हमारा मुआवजा तय किया जाए, जो मार्केट रेट ग्राउंड पे अलग है और कागज जमीन का अलग रेट है। सर्कल रेट बढ़ोतरी पे क्या मांग करते हो आप? सर्कल रेट पे मांग करते हैं कि भाई जैसे कि 20 साल से मुआवजा नहीं बढ़ा है, तो कम से कम दिल्ली शहरीकरण हमारा गांव है, उसमें कम से कम भी 5 करोड़ रुपए पर एकड़ का कम से कम सर्कल रेट होना चाहिए जी। हाँ, टेक्निकली असेसमेंट की जाए इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बता रहे थे, टेक्निकली CJI ने खुद किया है कि सर्कल रेट अब सरकार नहीं बता पाएगी, उसके लिए आपको बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी चाहिए, एवोल्यूशन चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो क्या वो लागू नहीं होंगे? लागू करे जाने चाहिए। तो किसकी लाइबिलिटी होगी? वो लाइबिलिटी कंसर्न जो यहाँ की डीएम है या कोई भी कंसर्न यूनिट जो भी है एजेंसीज, वो उसको लागू करेंगे। तो डीएम ने तो यहाँ पास के कभी नोटिस भी नहीं खोलने तो खोलनी पड़ेगी। तो अगर ये किसान इतने आए हुए हैं और कल को कोई एजुटेशन की उनका बड़ा हो, ये तो अपने अपने उसके प्रतिनिधि, लेकिन जब पूरा एजुटेशन हो जाएगा जब आके खोलना पड़ेगा, उसको तो करना पड़ेगा। मतलब डीएम यहाँ पे जैसे की भूमिका में है। जी, डीएम का काम है, उसने वो अपने काम से लैप्स कर रही है तो वो उसकी वो है। जी, आपकी जो अपीलें लगी डीएम ने कभी आपको नोटिस करके बुलाया है? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, कभी नहीं बुलाया। आपकी सुनवाई जो आप अपने एविडेंस लगाना चाह रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हुई आज तक, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। हाँ जी, आपकी अपील लगी हुई है डीएम कंसर्न को? ये सभी की अपील लगी हुई है जी। तो कभी आपको सुनवाई करने के लिए कोई सुनवाई नहीं। बारीकी को
समझा है कि डीएम के पास फाइल जब एसएचओ लंबित साहब है, ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, ये माना है अच्छी कि बात आपका की हक है। मारा जा रहा है। हाँ बिल्कुल मान्य है और आपका हक मिलना चाहिए। आपने अब की बार भी बड़े बहुमत से दिल्ली से यहाँ भाजपा को जिताया है, बिल्कुल। तो उस शीर्ष कमान भी आपको सुन रहा है। हाँ। उनके लिए क्या मैसेज है कि सर्कल रेट पे सरकार से आपकी क्या मांग है? सर्कल रेट सांसद भी से क्या मांग है? और हमारा सर्कल रेट नहीं बढ़ा, हम्म, दूसरा मार्केट रेट मिलना चाहिए हमें। तीसरा भाई जो है अब तो डबल इंजन सरकार हो गई है दिल्ली में भी और सेंटर में ट्रिपल, भी। हाँ, हाँ ट्रिपल। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा को कोई पैसा मिला नहीं है, खेत में काम करने हम देंगे नहीं। जिनके लिए आप एजेंट बने, आपने वोटें दी, बहुमत से जिताया, अब यहाँ फोर्स लगा दी जाएगी 2 दिन के बाद। हम अपने खेतों में काम नहीं करने देंगे। तो क्या आपके वो सांसद आएंगे चुने हुए आपके सामने यहाँ? आएंगे ना आएंगे वो जाने, भैया आपने वोट हमने दे दिया। सत्ता ताकत तो दे दी आपने दे दी। उनको। तो क्या आप उनको बुलाओगे नहीं? क्या आप जिनको आपने इतने मजबूत हाथ करके दे दिए, दिल्ली सौंप दी, बुलाएंगे, आएंगे तो बुलाएंगे क्यों नहीं? बुला, हम तो चाह रहे हैं बुलाएंगे। प्रशासन तो उनके इशारे पे चलता है। बिल्कुल चलता है। तो क्या मांग करते हो आप उससे, जो यहाँ से बड़े बहुमत से जीत के परिवर्तन कर दिया? क्या किसान पे फोर्स लगाई जा रही है? तो अब कहाँ गए वो नेता लोग? अब उनको बुलाया जाएगा, आएंगे ना आएंगे वो उनकी मर्जी है। हमारा काम था वोट देना, गवर्नमेंट बीजेपी की बनानी। दिल्ली में हमने उनको सौंप दिया दिल्ली। तो उनकी जवाबदेही नहीं लेंगे आप, जिनको ताकत दी है? अब नहीं आएंगे तो बात भी करेंगे, फिर जवाबदेही भी आगे से, वोट भी नहीं मिलेगी उनको। तो किसान ने तय किया है कि दोबारा वोट नहीं मिल सकती। यदि अब पुलिस तैनात होती है तो सबसे पहले यहाँ के विधायक इंदुराज जी, यहाँ के सांसद यदि किसानों के खेत पे नहीं खड़े होते और प्रशासन की ये लाइबिलिटी तय नहीं करते कि सबसे पहले वो किसानों की जो जुडिशल अपील लगी है उनको तय करे, क्योंकि सर्कल रेट सरकारों ने तय करना है, किसी डीएम ने नहीं करना। और डीएम को एविडेंस लेने हैं मार्केट रेट पे, और कानून में कहीं सर्कल रेट नहीं लिखा। और पुलिस ने अंदर स्पष्ट कर दिया है इस मीटिंग में, जैसे हमारे पास इनके सूत्रों से रिपोर्ट आई है कि वहाँ सर्कल रेट एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो इस तरह क्या आप डीएम साहब के सामने कभी आप ये बात रखेंगे इस तरह की? रखेंगे जी, कि भाई सर्कल रेट इसका बढ़ाया जाए और हमारे को मार्केट रेट का मुआवजा दिया जाए। हाँ जी। और जब तक मुआवजा ये ना दिया जाए आपका काम नहीं होने देंगे हम बिल्कुल भी। तो अगर पुलिस आती है तो क्या? पुलिस आएगी तो बंद करेगी, हम वहाँ खड़े होंगे तो काम नहीं होने देंगे। तो एक बार फिर क्रिमिनल ट्रेसपास होने की तैयारी आपकी? बिल्कुल तैयार है जी, जमीन ऐसे कैसे छोड़ दें? तो पिछली बार जैसे आप अकेले किसान थे दिल्ली से, जिसने पुलिस एसएचओ पे एफआईआर के लिए कोर्ट की शरण ली, हाँ जी। तो क्या अब भी पुलिस अगर शक्तियों का दुरुपयोग करके आती है, बगैर मार्केट रेट तय की आती है, तो क्या दोबारा न्यायालय के लिए आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार है जी। और किसानों के लिए क्या संदेश है जिनका इस संघर्ष से सामने नहीं हुआ? वो आपसे क्या प्रेरणा लेंगे? कभी कोई ड्रेस में, वर्दी में कोई जेई एसडीओ अगर पहुंचता है और आपको मुआवजा नहीं मिलता तो क्या रास्ता लेंगे? तो भाई अपने खेतों को बचाओ और संगठन अभी मजबूत करो, सभी आके एक साथ खड़े होंगे तो अभी जैसे पहले झुकी है प्रशासन, आगे भी झुकेगा। पहले झुकने में औचंदी से एक आवाज उठती थी, एक युवा नेता आपके सामने उठते थे, तो अब की बार वो युवा नेता क्या कमान संभालेंगे? वो भी उनसे बात करेंगे। हम अपनी कमान अपने आप संभालेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि औचंदी ने बड़ा साथ दिया था, बड़ा चंदा इकट्ठा किया था, नेतृत्व भी दिया था, सीएम साहब को पगड़ी थी, वहाँ पे एक सीएम को दी गई थी, उसको सम्मानित किया गया था। तो वो नेतृत्व क्या है, वो भी ठगे हुए थे इस पर। वो भी अभी उनसे बात होगी, उसके बाद ही कोई बात क्लियर हो पाएगी। अभी उनसे कोई इस बारे में बात नहीं हुई। तो अगर आप दोबारा बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे दोबारा से। तो सीधा सा क्लियर कर दिया अशोक गुलिया ने कि जो नेतृत्व संभालते थे उनसे भी बात होगी और दोबारा बड़ा आंदोलन होगा। यदि कोई वर्दी डाल के अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा तो दोबारा न्यायालय का दरवाज़ा ये खटखटाएंगे। और उन किसानों के लिए भी इन्होंने एक संदेश दिया है कि यदि इस तरह का कोई बगैर मुआवजा दिए आपके खेतों में कोई एक्टिविटी करता है, आपके कंसेंट के बगैर, इसमें कंसेंट बहुत बड़ी चीज़ है, तो जिन्होंने डैमेज नोटिस सर्व कर रखे हैं सरकार को, वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और इनका केस एग्जाम्पल है एक तरह का। जो बवाना के पहले एसएचओ थे, उन पे एफआईआर के लिए भी प्रक्रिया में वहाँ एटीआर रिपोर्ट जा चुकी है और अगली डेट पे कार्रवाई होनी है।
तो अब देखना है कि कंजावला बुआना की जो याचिका है वहाँ कोर्ट में है, और जो डीएम इस पे क्या फैसला लेता है उसके बारे में जो भी रिपोर्ट निकल आएगी उसके नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक जुड़े रहिए। जय किसान।